कुर्बानी दे शराइत के मुतालिक गुफ्तगू हो रही सी। पहली शर्त मुसलमान होना, दूसरी शर्त मुकीम होना, तीसरी शर्त मालदार होना, चौथी शर्त जिहड़ी सी ना वो आज़ाद होना, पंजवीं शर्त मर्द और औरत दा नहीं है, मर्द और औरत दोवां दे उत्ते वाजिब है। और उस तो अगली शर्त जिहड़ी सी कि बालिग होना, नाबालिग दे उत्ते ज़्यादातर राय जिहड़ी है ना कुर्बानी वाजिब नहीं है। ये शराइत मैं दसियां सन। फुकाए किराम फरमाते ने मुसाफिर के उत्ते अगरचे कुर्बानी वाजिब नहीं, मगर अगर नफिल के तौर के उत्ते करना चाहे तो फिर कर सकता है। वाजिब नहीं है उसके उत्ते, किसी जगह मुसाफिर है, अगर वो आंदे मैं कुर्बानी करना चाहना, फिर उसकी कुर्बानी नफिल होगी और उसनू वो सवाब मिलेगा। पर मैं हज करन वाले जिहड़े मुसाफिर होंदे ने उन्हां दे उत्ते कुर्बानी वाजिब नहीं है। हज करन वाले जिहड़े मुसाफिर होंदे ने उन्हां दे वास्ते भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। देणगे ते उन्हां दी कुर्बानी नफली होवेगी, नहीं देणगे ते उन्हां दे वास्ते कोई कबाहत नहीं है। फरमांदे ने हाँ जिहड़े मक्का दे रहण वाले हज करनगे ते फरमांदे ने उन्हां दे उत्ते वाजिब होवेगी। मक्का दे अंदर रहण वाले जिहड़े हज करनगे उन्हां दे उत्ते वाजिब होवेगी। मैं शराइत दा पूरे वक्त दे अंदर पाया जाना जरूरी नहीं, बल्कि कुर्बानी वास्ते जो वक्त मुकर्रर है उसके किसी हिस्से के अंदर ये सारिया शर्तां पाइया जा। कुर्बानी के 3 दिहाड़े ने ना, 10, 11 और 12। और मैं ये हर वेले पाया जाना सारिया शर्तां जरूरी नहीं है। उन्होंने कुर्बानी के 3 दिनों विचों किसी एक दिन भी पाइया गईयां तो फुकाए किराम फरमाते ने फिर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। मिसाल के तौर के उत्ते गुलाम सी ते आज़ाद हो गए, कुर्बानी वाजिब होगी अगर दूसरी शराइत पाई जा रही है। इसी तरह अव्वल वक्त के अंदर मुसाफिर सी ते दूसरे दिन मुकीम आ गया, घर आ गए, फुकाए किराम फरमाते ने फिर भी कुर्बानी वाजिब सी। तीसरी सूरत के अंदर बिल्कुल ही गरीब सी, अचानक किसी पासों माल आ गया है, दूसरे दिन वो साहिब इस्तात हो गया है। क्योंकि जिस तरह मैं शुरू के अंदर अर्ज किया सी कि ज़कात फर्ज होने वास्ते माल तुहाडे कोल साल गुजर गया फिर ज़कात निसाब वही ज़कात वाला है, लेकिन ईद के दिनों के विच तुहाडे कोल उन्ने पैसे आ गए अगर जे साल नहीं गुजरिया तो फिर भी कुर्बानी तुहाडे उत्ते वाजिब हो गई। और मैं कुर्बानी वाजिब होने का सबब वक़्त है। जदों वो वक़्त आया और शराइत वजूब भी पाएगी, कुर्बानी के दिहाड़े भी होए तो जिहड़ियां शर्तां ने वो भी पाइया गईयां ते फरमाया कुर्बानी वाजिब होवेगी। इन्हां दा रुकन जिहड़ा है यानी जितने भी अरकान ने ये सारे पाए जान तो फिर कुर्बानी वाजिब होवेगी। और मैं इन्हां विचों मखसूस जानवरों दे विचों किसी दी भी कुर्बानी बानियत ज़िबा करना चाहे तो कर सकते, जिसके अंदर बकरी शामिल है, भेड़ शामिल है, दरमियाने जानवरों के अंदर मंझ हो गई, गांव हुई, बड़े जानवरों के अंदर ऊँट है। और मैं इस तो इलावा कोई होर चीज़ ज़िबा करेगा तो उसकी कुर्बानी मिसाल तौर पर कोई आके मैं मुर्ग ज़िबा कर देना, कोई बदख ज़िबा कर देना या कोई हिरन ज़िबा कर देना, तो कहा कि ना फरमाते उन्होंं दे नाल कुर्बानी वाजिब जड़ा ना वो अदा नहीं होगा। मैं जड़ा बंदा 200 दिरहम या 20 दीनार का मालिक होवे यानी 52 तोले चांदी ते 7.5 तोले सोना मालिक होवे और हाजत के सिवा किसी ऐसी चीज़ का मालिक होवे जिसकी कीमत जरूरत तो इलावा किसी और चीज़ का मालिक है जिन्हों की कीमत इन्हां दे बराबर है, इन्हां विचों किसी एक दे बराबर है, तो फरमाया वो भी गनी है, उसके उत्ते भी कुर्बानी वाजिब है। हाजत तो मुराद रहन का मकान है, खाण वास्ते रोटी आटा वगैरह है, और इस तो इलावा जरूरत है इस्तेमाल तुसीं जिहड़े बर्तन करते हो गए जिन्हां की जरूरत है। सवारी जी जरूरत इस्तेमाल के अंदर रहिंदी है वो भी शामिल है। अगर कोई खादिम रखा होया तो वह भी जिहड़े कपड़े तुसीं हर वेले पाते हो इस्तेमाल रहिंदे ये हाजत के अंदर ने। इसके मां सिवा जी चीज़ है ना, मिसाल के तौर पर उत्ते एक प्लाट के अंदर तुसीं रहिंदे हो तो 2 एक्सट्रा लैके रखे हुए हैं, वो भी हाजत तो ज़्यादा शुमार हो, वो भी हाजत तो ज़्यादा शुमार होंगे क्योंकि तुहाडी हाजत जी ना एक मकान पूरी हो एक दे नाल तुहाडी पूरी होगी। एक्स्ट्रा जिहड़े 2 प्लाट पेन या 3 प्लाट पेन या 5 प्लाट पेन वो एक्स्ट्रा ही ने, तो फिर मैं उसका भी हिसाब लाया जाएगा। वो कहा कि ना फरमाते ने इस शख्स के उत्ते कर्ज है और उसके माल दे विच दैन यानी कर्ज की मिकदार वो कढ़ दी जाएगी। मिसाल के तौर पर उत्ते एक बंदे कोल माल है 10 लाख रुपए का, उसने अगे कर्जा ही देना है, फुकाए किराम फरमाते ने उसके माल का हिसाब टोटल लाया जाएगा और उसके कर्जे का हिसाब टोटल लाया जाएगा। कर्जा विचों कढ़ लिया जाएगा फिर माल वेख्या जाएगा। अगर वो साहिब निसाब बचदे तो फिर उसके उत्ते कुर्बानी वाजिब होवेगी,
अगर नहीं बचता, अगर वो 20 करोड़ का मालिक क्यों नहीं है, उसके उत्ते कुर्बानी वाजिब नहीं है, क्योंकि वो लोगों का माल है, उन्हें कर्ज देना है, उसके अंदर उसका अपना कुछ नहीं। यानी जो उसका माल है वो सारा जमा किया जाएगा, जेड़ा उस शख्स ने अगे कर्जा देना है, कर्जा चुकिया है, उसनों विचों मैनेज कर लिया जाएगा। फिर वेखिया जाएगा जेड़ा इन्ना अपना है ना, इसकी कीमत 52 तोले चांदी या 7.5 तोले सोने के बराबर होती है। अगर हो गई तो फिर कुर्बानी होगी वाजिब, अगर ना हुई तो फिर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। दुआ है अल्लाह ताला तो मैनू असी सारे आकाम शरिया मसाले शरिया सीखण, सीख के अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।